नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब मुश्किलें बढ़ती क्या जा रही हैं, ऐसे समझिए कि पार्टी बिल्कुल उनके हाथ से निकल चुकी है। पार्टी उनके हाथ से निकल चुकी है। उनके सारे विधायक उनके खिलाफ हो गए, उनके सारे पार्षद उनके खिलाफ हो गए, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पार्षद उनके खिलाफ हो गए, जो मेयर थे फिरहाद हकीम वो उनके खिलाफ हो गए, और जो संसद में हुआ वो तो अलग ही खेल हुआ। 28 में से 20 उनके सांसद, जो संख्या अभी और बढ़ने वाली है, 22-24 तक जाएगी, वो अलग हो गए। और वहां तो उन्होंने एक तीसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, एनसीपीआई। और खबर यह है कि अभी वो दावा करने वाले हैं कि वो ओरिजिनल तृणमूल कांग्रेस हैं, वो सब सिंबल वगैरह भी वो छीनेंगे। तो आज की तारीख में कम से कम 3 तृणमूल कांग्रेस है। एक रीताव्रत बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है, जो कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा में विपक्ष में बैठी है। वो कहती है हम ओरिजिनल तृणमूल कांग्रेस हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन लोगों ने ममता बनर्जी को धक्के मार के भगाया है, और अभिषेक बनर्जी को तो सस्पेंड ही कर दिया है। लेकिन आप ये समझिए, एक तृणमूल कांग्रेस वो है जो बंगाल की विधानसभा में विपक्ष में बैठा हुआ है, और उसके जो नेता है रीताव्रत बनर्जी, वो नेता प्रतिपक्ष है। दूसरी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की है। ममता जी कहती है कि भाई मैं नेता हूं, मेरा तृणमूल कांग्रेस है। वो हैं अभिषेक बनर्जी उनके साथ हैं, महुआ मोइत्रा उनके साथ हैं, कल्याण बनर्जी और डेरेक ओब्रायन जैसे लोग उनके साथ हैं। तो ये दूसरी तृणमूल कांग्रेस हो गई। और तीसरी तृणमूल कांग्रेस यहां पे पार्लियामेंट में है। ये जो ग्रुप है वो अब एनसीपीआई से मिल चुका है, लेकिन खबर यह है कि वो बहुत जल्द तृणमूल कांग्रेस के सिंबल नाम पर वो दावा करेंगे और उस पर कब्जा करेंगे। तो 3 अभी तृणमूल कांग्रेस है। सोचिए ममता बनर्जी की क्या स्थिति हो गई है। अभी 1-1.5 महीना पहले उनका शब्द आखिरी हुआ करता था तृणमूल कांग्रेस में, वो जो कह देती थी वही कानून होता था। और आज उनको इतनी बड़ी चुनौतियां मिल रही हैं। उनको चुनौतियां मिल रही हैं बंगाल में भी, दिल्ली में भी। और अभी हुआ क्या है, अभी रीताव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाली जो तृणमूल कांग्रेस है वहां पे, मतलब प्रतिपक्ष नेता, प्रतिपक्ष तो वही है विधानसभा में, उसने क्या किया कि ममता बनर्जी को चेयरपर्सन के पद से हटा दिया। कहा कि अब आप चेयरपर्सन नहीं है, और अभिषेक बनर्जी को सस्पेंड कर दिया। आप समझ रहे हैं। उसके अलावा एक अलग ही नेशनल वर्किंग कमेटी बना दी, जिसमें कि अपनी पसंद से लोगों को उन्होंने रखा। ये ममता बनर्जी के सारे लोगों को बाहर कर दिया। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि उन्होंने किसको किसको रखा है और किसको किसको बाहर किया है। लेकिन ममता बनर्जी को ऐसा लगा कि यार ये सब कुछ तो मेरे हाथ से निकल गया। अब उनके पास क्या रास्ता बचा? अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है, कानूनी लड़ाई लड़ने का। तो रीताव्रत बनर्जी ने जो किया, ममता बनर्जी को धक्के मार के कुर्सी से हटाया, चेयरपर्सन की कुर्सी से हटाया, और अभिषेक बनर्जी को तो सस्पेंड कर दिया। उसके बाद ममता बनर्जी ने क्या किया है कि उन्होंने भी अपनी एक फ्रेश लिस्ट बनाई है पार्टी के पदाधिकारियों की और नेशनल वर्किंग कमेटी के सदस्यों की, और उसको भेजा किसको? इलेक्शन कमीशन को। मतलब अब यह लड़ाई पूरी तरह से कानूनी हो गई है। रीताव्रत बनर्जी ने जब चेयरपर्सन के पद से हटाया इनको, ममता बनर्जी को और अरूप रॉय को नया चेयरपर्सन बनाया, तो ममता बनर्जी ने अपनी एक नई लिस्ट बना दी है और इलेक्शन कमीशन को भेजा है कि अब हम जाकर के इस पर लड़ेंगे, और हम अब कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो कानूनी लड़ाई तो बड़ी लंबी खींचेगी। और हकीकत यह है कि ममता बनर्जी के पक्ष में उनके पीछे खड़े होने वाले लोगों में पार्टी के वो लोग नहीं है जो बहुसंख्यक हैं। मतलब जो सबसे जिनकी मेजॉरिटी है वो अब ममता बनर्जी के पीछे नहीं खड़ी है। रैंक एंड फाइल जो तृणमूल कांग्रेस की है वो उनके खिलाफ हो गई है, और ममता बनर्जी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही, इसलिए अब वो कानूनी लड़ाई लड़ने जा रही है। आप देखिए ना, सारे काउंसिलर्स उनके खिलाफ हो गए हैं बंगाल में। 80 में से 64 विधायक उनके खिलाफ हो गए हैं। 28 में से 20 सांसद लोकसभा में उनके खिलाफ हो गए हैं, और 9 में से 4 राज्यसभा के सदस्य इस्तीफा दे चुके हैं। कौन है उनके साथ? अब कोई उनके साथ नहीं है। बस ये जो चमचागिरी करने वाले लोग हैं, महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन, कुछ इस तरह के लोग हैं, और सौगत रॉय हैं और कल्याण बनर्जी हैं। इस तरह के 2-4 लोग जो कि वहां की राजनीति में जिनकी अपनी कोई खास पहचान नहीं है, जो अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ सकते, ग्रास रूट सपोर्ट वाला कोई नहीं है उनके साथ। जमीन पे जो कार्यकर्ता है वो सब उनको छोड़ चुका है। वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है, और इसलिए अब वो इलेक्शन कमीशन गई है
कि नहीं नहीं, रीताव्रत बनर्जी ने जो किया है वो गलत है। अब ममता बनर्जी ने जो नई लिस्ट बनाई है, वो कहती है कि मैं चेयरपर्सन हूं, सुब्रत बख्शी वो वाइस प्रेसिडेंट है और अभिषेक बनर्जी नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। वो कह रही है कि नहीं नहीं, जो ओरिजिनल तृणमूल कांग्रेस है उसमें अभिषेक बनर्जी नेशनल जनरल सेक्रेटरी बने रहेंगे। ये ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को लिख के भेजा है। अब ये लड़ाई लंबी चलेगी और जो ऑफिस बियरर की लिस्ट है उसमें सारे उनके चमचे भरे हुए हैं। डेरेक ओब्रायन हैं, डोला सेन ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, शुभाशीष चक्रवर्ती हैं, वो ट्रेजरर हैं, और बाकी जो नेशनल वर्किंग कमेटी है उसमें ममता बनर्जी हैं, सुब्रत बख्शी हैं, अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, शुभाशीष चक्रवर्ती, ये सब लोग उसमें हैं। लेकिन जो रिबेल्स हैं, जिन्होंने कि विद्रोह किया, उन्होंने तो ममता बनर्जी को पार्टी के चेयरपर्सन पद से हटा दिया और एक पैरेलल लीडरशिप बना दिया है, एक पैरेलल लीडरशिप स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। अब रीताव्रत बनर्जी ने क्या कहा? रीताव्रत बनर्जी ने कहा कि भाई ममता बनर्जी अगर चाहें तो हमारी एडवाइजर बन सकती हैं, लेकिन अब वो चेयरपर्सन नहीं रहेंगे। वहां पे उन्होंने अरूप रॉय को बिठा दिया है। और ममता बनर्जी के लिए समस्या क्या है कि जो उनके खास लोग हुआ करते थे, जैसे फिरहाद हकीम जो कोलकाता के मेयर भी थे और उनकी कैबिनेट में मंत्री भी थे, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया है और अब वो जा करके रीताव्रत बनर्जी के साथ मिल चुके हैं और उनकी जो नई लिस्ट है रीताव्रत बनर्जी की, उसमें वो शामिल है। तो आप समझिए कि ममता बनर्जी का खेल पूरी तरह से बंगाल में खत्म होता हुआ दिख रहा है। और देखिए, पूरे बंगाल में देखें तो जितने भी काउंसलर्स हैं टीएमसी के, उनकी एक मेजॉरिटी वो रीताव्रत बनर्जी के साथ आ चुकी है। सिर्फ कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ही 70 काउंसलर रीताव्रत के साथ चले जा चुके हैं, वो जा चुके हैं उनके साथ। अभी ये जो रीताव्रत बनर्जी की गुट की बैठक हुई कलकत्ता के एक 5 स्टार होटल में, और उसमें एक नई लिस्ट तैयार की गई जिसमें कि सारे रिबेल एमएलएज, काउंसलर्स, पार्टी के फंक्शनरी, पूरे राज्य से जो जमीन से जुड़े हुए जो ग्रास रूट वर्कर्स हैं, वो सब वहां पे पहुंचे हुए थे और उन्होंने उस मीटिंग को अटेंड किया। एक चीज इसमें और ध्यान देने वाली बात है, जिन लोगों ने भी ममता बनर्जी से विद्रोह किया उसमें आप देखेंगे कि बड़ी संख्या मुसलमानों का भी है, बड़ी संख्या है मुसलमानों का, और उसमें मालदा और मुर्शिदाबाद जो बेल्ट है वहां से भी बड़ी संख्या में विधायक हैं। ये जो फिरहाद हकीम है वो भी उनके खिलाफ हो गए। तो ममता बनर्जी अब ये भी नहीं कह सकती कि ये कोई हिंदू कंसोलिडेशन है, कोई सांप्रदायिक सोच वाले लोग हैं जो हमारे खिलाफ हो गए हैं। ना ना, उनके खिलाफ जो विधायक हैं, अरे 80 में से 64 विधायक, उसमें बड़ी संख्या मुसलमानों की है। फिरहाद हकीम भी आपके खिलाफ हो गए। तो आप सोचिए कि ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार का लेवल ये था कि सब लोग तंग आ गए थे। और जिस तरह का मुस्लिम कार्ड उन्होंने अपने 15 साल के शासनकाल में खेला, उससे सब लोग नाराज है, मुसलमान भी नाराज है। इससे तो यही लग रहा है एक संख्या है मुसलमानों की, एक तबका है मुसलमानों का जो उनसे नाराज है, तभी तो इतने सारे मुसलमान भी उनके खिलाफ हो गए हैं। तो देखिए, इन 15 साल के शासनकाल में ममता बनर्जी ने जिस तरह से वहां पे लोकतंत्र की हत्या की, बेगुनाहों को धर्म के नाम पे मरने दिया और एक साइड को पूरी तरह से छूट दे दी कि धर्म के नाम पे तुम जो अत्याचार कर सकते हो करो, जाहिर है मुसलमानों को उन्होंने ये छूट दी। और बंगाल में हिंदुओं के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ, अपने ही देश में वो दोयम दर्जे के नागरिक बन के रह गए जो हिंदू थे। अब उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है और सूद समेत चुकानी पड़ रही है। पूरे राज्य में आप देखिए ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल है। इनके विधायकों को, इनके जो विधायक जो बच गए हैं उनको, जो इनके काउंसलर्स हैं उनको, जो पार्टी वर्कर्स हैं उनको लोग खदेड़ रहे हैं, अंडों से मार रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, चोर चोर के नारे लग रहे हैं उनके लिए। ममता बनर्जी खुद कोर्ट में गई थी, वहां उनके खिलाफ ही चोर चोर के नारे लग गए। अभिषेक बनर्जी की तो पिटाई हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह का माहौल है। और लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के वो सारे लोग जिन्होंने कि कट मनी लिया था और जिन लोगों ने रंगदारी ली थी, अब इंदिरा आवास दिलवाना है उसमें भी जाकर के पैसा लिया उन्होंने, प्रधानमंत्री आवास दिलवाना है उसमें भी पैसा लिया उन लोगों ने, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसको लोगों को देना है तो उसके बदले में भी इन लोगों ने पैसा लिया। तो लोगों के मन में आक्रोश इतना है कि इनको घर से निकाल रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हमारा पैसा वापस करो। और ये जितनी भी वसूली हुआ करती थी, कहीं भी एक बैरियर लगा दिया, सड़क पे वसूली शुरू कर दी, ये सब कुछ रुक गया वहां पे। वहां के लोगों में अब एक तरह से शांति है। उन लोगों को कम से कम ये लग रहा है कि भाई चलो अब तो हमारा इस तरह का शोषण नहीं होगा। और देखिए, जब एक बार इस तरह का माहौल बन जाता है तो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जिनको आगे चुनाव लड़ना है वो डर जाते हैं। उनको लगता है कि भाई आगे तो हमें वोट मिलेगा नहीं,
आगे हमें वोट मिलेगा नहीं और हमारी राजनीति जैसे खत्म हो जाएगी। तो जिस तरह का आक्रोश पश्चिम बंगाल के लोगों में दिखा, उसको देख करके ये ममता बनर्जी के पीछे पीछे चलने वाले सारे लोग डर गए। उनको लगा कि हमारा राजनीतिक भविष्य तो अब अंधकार में है। तो उन्होंने सोचा कि भाई ममता और अभिषेक ये दोनों मिल करके जिस तरह से हमें कंट्रोल कर रहे हैं, उससे तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। और ये दोनों इतने अनपॉपुलर हो चुके हैं कि अब इनको छोड़ देने में ही भलाई है। और ये सिर्फ विधायकों पार्षदों तक ही सीमित नहीं रहा, ये इनके सांसदों पे भी लागू हुआ, राज्यसभा के जो सदस्य उन पे भी लागू हुआ। सब लोगों को ये लगा कि भाई अगर आगे की राजनीति करनी है तो हमें ममता बनर्जी से पिंड छुड़ाना पड़ेगा। और अब ये फीलिंग इस लेवल तक चली गई है कि पीछे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है, वो पीछे नहीं लौटेंगे। ऋताव्रत बनर्जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया। और जो रिबेल्स हैं, जो बागी हैं, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विधायकों की संख्या भी बढ़ रही है, सांसदों की संख्या भी बढ़ रही है। ये सब लोग कह रहे हैं कि अब ममता बनर्जी के साथ हम राजनीति नहीं कर सकते, हमें अपना अलग रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। और इसीलिए अब वो पार्टी पे कंट्रोल में जुट गए हैं। आगे की बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत संभव है कि ऋताव्रत बनर्जी और ये जो काकोली घोष दास्तीदार, ये लोग आपस में मिल करके कोई नया फ्रंट बनाए या एक पार्टी बनाए और ये पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस के ऊपर कब्जा कर ले। ये बहुत कुछ संभव है, क्योंकि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है और शुवेंदु अधिकारी दोनों गुटों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव सेना खत्म होने के कगार पर है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना खत्म होने के कगार पर है, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस भी पश्चिम बंगाल में खत्म होने की कगार पे है। और उनकी राजनीति भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरह खत्म होने की रास्ते पे चल रहा है। और आप ये मान करके चलिए कि आने वाले कुछ समय में न तो महाराष्ट्र में ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना बचेगी और ना ही बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस बचेगी। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।